और अभी हम लोग को जानना है समंजन क्षमता। उसके पहले हम लोग यह जान लें कि जो स्वस्थ मानव नेत्र होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। कहाँ तक की वस्तु को? और सबसे निकट जो होता है 25 सेंटीमीटर, माने 25 सेंटीमीटर से कम दूरी रखिएगा तो हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। और जो 25 सेंटीमीटर से लेकर और अनंत तक की दूरी है, इसके बीच को हम दृष्टि परास कहते हैं। माने हम या तो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाएंगे और ना तो हम अनंत से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। अनंत, ज़्यादा से ज़्यादा अनंत और कम से कम 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखो, मैं कह रहा था कि नेत्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनंत तक की वस्तु को देख सकता है और कम से कम 25 सेंटीमीटर। तो मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से सूचित करते हैं और इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि अधिकतम दूरी या तुरस्थ बिंदु जो होता है नेत्र के लिए वह अनंत होता है। हम बात करें समंजन क्षमता की। देखो होता क्या है, समंजन की क्रिया में क्या होता है कि अब देखो अनंत पर वस्तु है तब वो देख रहा है आँख, अनंत से कम वस्तु का जैसे जैसे नज़दीक आता है वस्तु वैसे वैसे हम देख पाते हैं। लेकिन कैमरा को देखो, कैमरा में जब हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए जूम हमने कर दिया, अब व्यक्ति नज़दीक आएगा तो फोटो कटने लगेगा ना, फोटो कटने लगेगा। जैसे जैसे नज़दीक आएगा फोटो क्या होना है, कटने लगेगा। लेकिन कारण क्या है, उसमें एडजस्टमेंट अपने से नहीं होगा, तो फिर आप अपना से ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हो, उसका फोकस दूरी कम करते हो, जूम उसका कम करते हो। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है और जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती है वैसे वैसे फोकस दूरी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, कम होने लगती है। और यह इस प्रकार से एडजस्ट करती है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना पर ही बनाए। यह जो क्रिया है ना, इसको समंजन की क्रिया कहते हैं। लेकिन ये आखिर क्रिया, इस समंजन की क्रिया तो एडजस्टमेंट की क्रिया हो गई, लेकिन समंजन क्षमता क्या है? तो देखो ऐसा थोड़ी है कि हमारे आंख में, आपके आंख में कोई व्यक्ति घुसा हुआ है और ऐसे ऐसे जूम आउट कर रहा है, ऐसे नहीं ना कर रहा है कोई। हाँ, नेत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है क्या, सिलियरी मांसपेशियां। क्या जुड़ा होता है? हाँ, तो सिलियरी मांसपेशियां जो है, कहा जाएगा मानव नेत्र में सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ा सकती है या घटा सकती है, या अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए उसको समायोजित कर सकती है। नेत्र लेंस के समंजन की इसी घटना को, नेत्र लेंस के इसी क्षमता को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का मतलब एक कैपेसिटी जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ा सके और घटा सके, उस कैपेसिटी को ही, उस क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं ना। और जानते हो, जब किसी कारण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे बन जाता है, या फिर नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनता है, तो उसको जो दोष उत्पन्न होता है नेत्र में, उसका नाम है क्या? दृष्टि दोष। और जानते हो, ये दृष्टि दोष जो है जनरली 4 प्रकार के होते हैं ना। जैसे कि दृष्टि दोष में अगर हम बात करें, दृष्टि दोष का मतलब क्या? जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना पर बनेगा तब ना आप किसी वस्तु को देखिएगा, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो वह जो दोष उत्पन्न होगा वह दृष्टि दोष है। और यह 4 प्रकार का होता है। जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता दोष। समझिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो दृष्टि दोष आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, कि देखो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, और रेटिना पर बनेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। किसी भी कारण से अगर वह प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तब इस दोष को, जो नेत्र में यह जो दोष उत्पन्न हुआ, कौन दोष, कि रेटिना पर प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, तब उस दोष को हम क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो देखो क्या होता है ना, इसमें पहले चारों बताते हैं क्या है, फिर क्या है कारण निवारण, तीनों साथ साथ चलते हैं। क्या है कारण और निवारण ना, तो इस साथ साथ चलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, 10th में पूछा जाता है और 12th में भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है
ये दृष्टि दोष के बारे में। अब के शायद 1-2 साल पहले पूछा गया था दृष्टि दोष, अभी पूछा गया हाल फिलहाल में ना। तो देखो भाई, निकट दृष्टि दोष का मतलब परिभाषा क्या होगा? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़े परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना पड़े। निकट दृष्टि दोष में बुझा था कि निकट के ना लौके, लेकिन ऐसा बात नहीं के निकट के लौके और दूर के वस्तु ना लौके तो अगर नाम का हो जाए निकट दृष्टि दोष। ठीक बा, एकरा बारे में समझ लो। दूर दृष्टि दोष, दूर के वस्तु लौके आ निकट के वस्तु ना लौके। हुआ समोसा रखल बा लौक जाए आ नजदीक रखल बा लौकबे ना करे। प्लेट में यह समोसा रखल बा लौकबे ना करे आ उतना दूर समोसा रखल बा लौक जाए, तो कौन दोष है? दूर दृष्टि दोष। जना दूर के वस्तु लौकेगा आ निकट का वस्तु, उसको क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष का मतलब ना दूरे के वस्तु दिखाई दे आ ना नजदीके के। जिस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और ना ही निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, तो उस दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ना नजदीके के लौके आ ना दूरे के लौके, ओकर नाम का होई जरा दृष्टि दोष ना। अबिंदुकता, इसमें क्या होता है कि एक ही बिंदु पर क्षैतिज उदक रेखाओं में से कोई एक रेखा दिखाई देता है, तो इस दोष को क्या कहते हैं? या कोई बेलनाकार जो वस्तु है वो बिंदु आकार का नजर आता है, तो अभी उसको क्या कहेंगे? अबिंदुकता। इसमें इस प्रकार का घटना होता है कि अगर एक बिंदु पर यह डबल क्रॉस लाइन हो, उदग्र और क्षैतिज हो, तो दोनों में से एक एक रेखा दिखाई देगा। मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 5 + 4, तो व्यक्ति को या तो 5 - 4 दिखाई देगा, नहीं तो 514 दिखाई देगा। क्षैतिज उदग्र एक जगह है ना, तो एक एक दिखाई देगा, या तो है या ना तो है। 2 गो नहर एक क्रॉस कैले होके आदमी जात होके अबिंदुकता वाला, तो का हुई? अगर एक एक नहर दिखाई दिए, एगो में डूब के मर जी ना। मतलब ही भल कि क्षैतिज उदग्र रेखाओं में से कोई एक दिखाई देगा, या कोई बेलनाकार वस्तु बिंदु के आकार का दिखाई देने लगे, तो वह दोष क्या है? अबिंदुकता दोष है। ये क्या है समझ लिया ना? निकट दृष्टि दोष में क्या समझा? निकट का दिखाई दे और दूर का वस्तु, तो क्या होगा? दूरदृष्टि में दूर का वस्तु दिखाई दे, निकट का वस्तु दिखाई। जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु दिखाई दे या नहीं, तो वह क्या है? अबिंदुकता। एक ही बिंदु पर स्थित उदग्र और क्षैतिज रेखाओं में से कोई एक रेखा दिखाई दे, या बेलनाकार वस्तु भी बिंदु के रूप में दिखाई दे, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या है समझ में आ गया ना? क्या है आपने इसको समझ लिया। अब कारण समझ लिया जाए और उसके बाद उसका निवारण देख लेंगे ना। तो इसका कारण क्या है? तो नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी घट जाना। नेत्र गोलक का आकार और फोकस दूरी निकट दृष्टि दोष में होता है गोलक ढेढ़र, गोलक का आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी कौन दोष? देखिएगा कोनो कोनो का आंख बहुत बड़ बड़ होता है, गोल एकदम बड़ हो जाता है, गोलक बड़ा हो जाएगा ना। इसका मतलब उसका फोकस दूरी क्या हो गया है? कम हो गया है, उसको बीमारी हो गया है। कौन? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या है, जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो अनंत पर का वस्तु नहीं देख पाता है, उसकी फोकस दूरी अनंत से कुछ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो दूर बिंदु है, ऐसे स्वस्थ नेत्र का, जैसे हमारा आंख है एकदम स्वस्थ नेत्र है, ये चश्मा हम बीमारी से ना लगाते हैं इसके विकिरण से बचने के लिए। तो ये क्या है ना, माने इससे जो रेज निकल रही है इससे बचने के लिए इसको लगाया जाता है। नहीं तो हमारा नेत्र आज भी 6/6 एकदम कंप्लीट है विदाउट चश्मा। तो एकदम नेत्र बढ़िया है, तो हम अनंत की वस्तु को मैं देख पा रहा हूं, मैं देख लूंगा अनंत की वस्तु को। लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या करेगा? अनंत की वस्तु को नहीं देख पाएगा, उतने और नजदीकी के देखिए ना। नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा, तो बुझिए कौन दोष हो गया है? उल्टा है, नेत्र गोलक का आकार घट जाएगा, फोकस दूरी। इसमें क्या होता है कि दूर बिंदु जो है अनंत से घटता है, इसमें निकट बिंदु थोड़ा सा बढ़ता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, है कि नहीं? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? देखो, नेत्र लेंस की लोचकता जो होती है क्या हो जाती है? सिलरी मांसपेशियों की लोचकता कम हो जाती है और समंजन क्षमता घट जाता है। समंजन क्षमता घट जाता है और नेत्र लेंस की लोचकता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की लोचकता कम हो जाती है और सिलरी मांसपेशी और समंजन क्षमता घट जाती है। इसका कारण है। अबिंदुकता का कारण है कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाना।
कॉर्निया की वक्रता जो होती है, जो टेढ़ापन है वो अनियमित हो जाता है, तो टेढ़ हो जाता है कॉर्निया। अगला जो भाग है ना वो टेढ़ा हो जाएगा, तो कौन दोष हो जाएगा? अबिंदुकता। क्लियर है? अब देखो शुरू से, गोलाकार बढ़ जाना, फोकस दूरी घट जाना, नहीं तो गोलाकार घट जाना, फोकस दूरी, नेत्र समंजन क्षमता का मान घट जाना और नेत्र लेंस की लोचकता कम हो जाना। अबिंदुकता का कारण कॉर्निया की वक्रता अनियमित हो जाना। कॉर्निया की वक्रता फाइनल है। उपचार सुनिए, क्या है कारण? हो गया उपचार। लेंस दो गो होता है, एगो उत्तल है एगो अवतल। बीमारी 3 गो बता 4 गो लगावा, 2 गो बता 3 गो लगावा। निकट निकट 3 अक्षर के बा 4 अक्षर लगी, अवतल अवतल 4 अक्षर लग गए फाइनल बा। एमे कौन लेंस? अवतल। हेमे आई जारा बता दोनों खराब है। बाइफोकल लेंस, कौन लेंस? बाइफोकल। एगो ऐसा लेंस जाने में उत्तल भी लेंस हो क्या और अवतल भी। अब देखो उत्तल ऊपर लागी कि नीचे, तो नीचे 2 अक्षर तो 3 अक्षर लगाओ, नीचे लगी उत्तल, आ ऊपर 3 अक्षर बा 4 अक्षर लगाओ अवतल। तो भाई फोकल लेंस में ऊपर लगी कौन? अवतल, आ नीचे लगी उत्तल। 2 गो लेंस लगी कौन में? जायरा दृष्टि उसमें। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस लगी, का लगी? समझा गए?